Good morning, all of you. Namaste. Dear student, as per your previous class, revision work is going. Okay. Today's topic is law of exponent. That will be discussed in the tomorrow class. Sorry, yesterday class में आप लोगों के साथ डिस्कस मैंने किया था. Here, the law of exponent as when two exponential form having base same, then their exponent are added with same base. यहाँ पे टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Here some question on this law is given as question number 3 as simplify and express the result in exponential form. तो आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सिंप्लीफाई -3/7 to the power 3 into -3/7 to the power 4. अब यहां देखो बेस सेम है, बेस इसका क्या है -3/7 है और इसका भी बेस -3/7 है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस पर लिखाएगा -3/7 और जो भी ऑपरेशंस होंगे दैट ऑपरेशन इज विथ द एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका क्या है 3 और 4, तो आप लिख दीजिए 3 + 4 दैट मीन्स -3/7 to the power 7. ये आपका आज का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक, तो ये फर्स्ट. सेकेंड में आएगी आपका कि when two exponential form are in the division form then their exponent are in the minus, यानी m-n. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. सेकेंड क्वेश्चन इसमें कि 1/4 to the power 8 डिवाइड 1/4 to the power 6. क्या देखना है? बेस सेम है, डिवीजन का केस है, आप सेम बेस लिखो 1/4 और एक्सपोनेंट को आप माइनस करो 8 - 6. दैट मीन्स 1/4 to the power 2. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो. अब इसी में एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा मिक्सअप करके लेते हैं. अगर लिखा हुआ है आपको 5/4 to the power 4 डिवाइड 5/4 to the power 6. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4. आप यहाँ 6 - 4 लिखोगे कि 4 - 6 लिखोगे? क्या लिखोगे? हाँ, ये ऑड नहीं, 4 - 6 जो आपका ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो करना है. इसमें नहीं कि बड़ा है तो बड़ा में से छोटे को माइनस करेंगे. नो, आप इसको लिखोगे 4 - 6. अब 5/4 to the power -2 आ गया और -2 से हम लोग क्या जानते हैं? अगर नेगेटिव पावर होता है तो वह रेसिप्रोकल का शो करता है.
और फॉर द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली देयर बेसिस इज रेसिप्रोकल एंड पावर इज इन द पॉजिटिव फॉर्म। पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा और बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी दिस नंबर विल बी रिटन एज 4/5 पावर 2। तो यहां पे दो चीज आप लोगों के पास आ गया। फॉर द नेगेटिव एक्सपोनेंट हाउ वी चेंज इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ओनली देयर रेसिप्रोकल इज बेस इज रेसिप्रोकल। बेस को आप रेसिप्रोकल करोगे और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्मेट में रखोगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन इस पे देखता हूं मैं। अब -3/8 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -8/3 टू द पावर -3। आप कहोगे सर बेस सेम नहीं है, स्वाभाविक सेम नहीं है। इसमें आपको लिखा हुआ -3/8 टू द पावर 5, इसमें लिखा है -8/3 टू द पावर -3। अगर हम माइनस वाले को पॉजिटिव अगर करते हैं तो क्या होता है, तब देखते हैं क्या होता है। तो -3/8 ये हो जाएगा -3/8 टू द पावर 3। अब तो बेस सेम हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? -3/8 टू द पावर 5 + 3। और सारे बच्चे हमारे ध्यान रखेंगे, एक्सपोनेंट जब लिखेंगे तो उसकी जो स्क्रिप्ट की साइज जो होगी छोटी होगी और वह उसके जस्ट एक ऊपर में आएंगे, जिससे सेपरेशन उसका समझ में आए कि एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। ओके, तो यहां पे आ गया आपका क्या? -3/8 टू द पावर 8। ओके, इस तरह से हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन रहेगा तो एक बार हम चेक कर लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव करने से, रेसिप्रोकल करने से। अगर बेस सेम हो रहा है, इफ देयर बेसेस आर इक्वल देन यू कैन रेसिप्रोकल द नंबर। पॉजिटिव ही है, अगर रेसिप्रोकल से आपको नेगेटिव में आके वह सेम बेस हो रहा है तो यू में चेंज इट, तब उसको आप चेंज कर सकते हो। यस, सी if the bases are not same or exponent are also be not same, yeah, not in the negative or positive, that means they are the different form. In such case you solve as usual। आप as usual solve करो, पार्टिकुलर टर्म का अपना अपना लेकर के। जैसे आपका यहीं पर क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे 3/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 टू द पावर 2। आप यहां पर देखो, ना बेस सेम है, ना पावर में कुछ है, ना जैसा कि हमने बोला भी है कि इफ देयर रेसिप्रोकल करने पे, रेसिप्रोकल करने पर भी कुछ सेम नहीं आएगा। तो इन सच केसेस यू चेंज बाय द पार्टिकुलर, अपना अपना चेंज करो। अपना अपना चेंज करने का मतलब क्या? यहां जो 3/4 टू द पावर 3 है इसका अपना सॉल्व करो, यहां जो 2/3 का पावर 2 है इसका अपना सॉल्व करो। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो रेशनल नंबर में क्या लिखेगा? 3 का पावर 3 27 और 4 का 64 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 3 का स्क्वायर 9। यानी इसको जो 3/4 टू द पावर 3 था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कर लिए। आफ्टर दैट आप इसके बाद कौन सा है? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर का फॉर्मेट आ गया आपको।
यहाँ 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 4 से ही कटेगा, 4 1 जा 4, 3 by 16, आंसर इज 3 by 16। ओके, अनिका दिखा रही है। यस अनिका, 3 by 16, वेरी गुड। ओके, और क्वेश्चन इस पे चलते हैं हम लोग। आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमारे बच्चों को? आर्यन बोलिए, मैसेज ना करिए, आर्यन केवल बोलिए। आर्यन हैंड्स डाउन कर लो, बोलो आर्यन क्या कहना चाह रहे हो? आर्यन स्क्रीन को बार बार इधर उधर ना करें, आप मेन पे फोकस करें। आर्यन अगर पूछते हैं तो जवाब दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या? 2 दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 5 इन ब्रैकेट डिवाइड 2 दी पावर 9। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? 2 दी पावर 4 प्लस 5, यहां 8 कर देते हैं हम लोग, यहां 2 दी पावर 8 है, डिवाइड 2 दी पावर 8। अब 2 दी पावर 9 डिवाइड 2 दी पावर 8। अब यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा? माइनस होगा, 9 माइनस 8 दैट मीन्स 2, दैट मीन्स 2। और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं इवेल्युएट का। इवेल्युएट में है कि एक्सपोनेंशियल में नहीं छोड़िएगा, उसको कंप्लीटली सॉल्व करिएगा। यस खुशी, कुछ का पूछ रही थी तुम? वन, इस पे अभी नहीं आए हैं कुछ। आपने पूछा कि x टू दी पावर 0 या किसी भी पावर पर 0 रहेगा किसी भी थीम पर, तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 2 डिवाइड 1/7 टू द पावर 2। आर्यन आपसे जब पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं देते हो, हाथ उठाए तो फिर बोलिए। आर्यन क्या पूछ रहे थे आप? बस वीडियो ऑफ कर लिए आप। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16 और 3 स्क्वायर का 9 डिवाइड 1/7 स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 7 डिवाइड 1/7। अब देखो अभी जो हम लोगों ने देखा था कि 7 डिवाइडेड 1/7, अगर 1/7 को रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा ना सेम। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनस लग जाएगा, और नहीं तो सीधा सॉल्व कर लीजिए। डिवाइडेड बाय 1/49। अब 7 मल्टीप्लाई 49/1 यानी 343। 343। जब लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक,
और आपके में क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक एप्लीकेशन टाइप से है। एप्लीकेशन करने का मतलब आप सर्च करके देखो। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे -2/3 इंटू -2/3 टू द पावर 3 और इक्वल टू दिया है -2/3 का पावर क्या होना चाहिए। 4। जब किसी का भी पावर कुछ नहीं है तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 उसका पावर। ठीक। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि 3/7 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 3/7 टू द पावर व्हाट इक्वल टू -3/7। सॉरी -3/7 है सबका बेस। यानी इसके पावर में 14। आपको सोच सोच के लिखना होगा, माइनस करने पे 1 आ जाना चाहिए, यानी 15 - 1 14, उसका पावर 14। तो कोई दिक्कत हमारे समझ से इसमें भी नहीं होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट में क्या है क्या कि इफ x इज नॉट जीरो रेशनल नंबर देन इफ दैट पावर इज जीरो। जो अभी खुशी ने पूछी बेचारी, a टू द पावर 0 इक्वल टू व्हाट 1। ये हमारा एक कांस्टेंट हो जाता है 1। और किसी का पावर टू द पावर है तो वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि -5/17 टू द पावर 6, फिर ब्रैकेट है पावर 3, क्या हो जाएगा ये -5/17 18, यानी 6 इंटू 18, तो -5/17 टू द पावर 18। ठीक है। जब भी आप माइनस साइन के साथ बेस लिखोगे तो ब्रैकेट के अंदर लिख करके पावर डालिएगा। सिक्स इंटू 3 क्या होगा, 6 इंटू 3 18। आज 90% बच्चे अपने वीडियो ऑफ करके क्लास ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब तब इतने अच्छे से बच्चे हमारे अरेंज है, वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हैं आप लोग। इफ पॉसिबल देन यू ऑन योर वीडियो ऑन करके क्लास लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग ब्रैकेट 12/5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 12/5 मल्टीप्लाई 12/5 और टू द पावर 5। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। ओके। तो एक का पावर 0 है और एक पर पावर कुछ नहीं है हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 12/5 टू द पावर 0 + 1 0 + 1
इस स्टेप को आप लोग अपने ओरल करके भी लिख सकते हो, यानी 12 बिट 5 पावर 1 टू दी पावर 5, यानी 12/5 पर पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, दैट मीन्स 12/5। ठीक, तो यहां पर कुछ एक्सपोनेंट ऐसे दिए हुए हैं जो निगेटिव वाले में भी आप लोग देखे थे, और उसी में कह रहा है कि अगर पावर निगेटिव में है और वह रेशनल नंबर ना होकर के एक कोई होल नंबर के केस में हो, यानी कहने का मतलब जैसे है 16 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 टू दी पावर 9, तो ये क्या लिखाएगा आप 16 टू दी पावर 5 माइनस 9, यानी 16 टू दी पावर माइनस 4, दैट मीन्स 1/16 टू दी पावर 4, यानी 1/16 टू दी पावर 4, क्योंकि 1 का पावर तो कुछ भी लिखेगा तो आप 1 ही लिखाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। इतने स्टेप जो किए वो डायरेक्ट में भी आ सकता है। क्या खुशी? टू का क्वेश्चन नंबर 9/2 पावर 0, 9/2 पावर 0 पावर 5, तो क्या हो जाएगा ये 9/2 टू दी पावर 0 इंटू 5, यानी 9/2 दी पावर 0, और इसको वैल्यू क्या लिखेगी 1, 1/1 नहीं, सीधा 1 लिखेंगे खुशी। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को चलते हैं। ऑडियो आप लोग अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए कि आप लोगों का जो रिवीजन वर्क करवा रहे हैं, क्या उससे बेनिफिट हो रही है या वैसे ही क्लास में केवल आके एंजॉय हो रहा है? तो इसमें जो क्वेश्चन को मैं थोड़ा अल्टरनेशन करके लेता हूं, कहीं कहीं से लेता हूं। तो आफ्टर द क्लास यू में रिवाइज ऑल द एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज का हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग लास्ट में उसको जरूर एक बार रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगी उससे। केवल क्लास पे कंसंट्रेट नहीं करिएगा, सेल्फ स्टडी पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्या प्रत्युष, कैसे हो? चलो, वेरी गुड। तुम्हारी आवाज बहुत दिनों से नहीं मिल पा रही थी प्रत्युष, लेकिन बीच में। अच्छा, हाँ, नेटवर्क के कारण हम भी कभी आप लोगों से नहीं रहते थे, वीडियो में केवल प्रेजेंट रहते थे।
अब देखिए लिखा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन है आपका 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। बारे खुशी, पेज नंबर 76। खुशी एक बार हमसे बात करिएगा तो क्लास के बाद। 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 है, तो 0 किसी का भी पावर होता है वैल्यू 1, यानी 1 प्लस 1 इंटू 1। ओके, 1 प्लस 1 इंटू 1। ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो ये ब्रैकेट में हो गया 2, 2 इंटू 1 यानी 2। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। 1 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 इंटू 6 टू द पावर 0। क्या है? पावर 0। आंसर इज 3। तो पहले हम इसको लिखेंगे 1, यस 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1। क्यों लिखे? किसी का भी पावर 0 होता है तो हमारा 1 होता है। 1 यस यस 1 इंटू 1 1, फिर 1, फिर 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। आंसर इज 3 इज इक्वल टू 3। ओके, इसी का 4 नंबर खुशी पूछ ली, फिर देखो। फोर नंबर में क्या है? -5/9, -5/9 टू द पावर 9 माइनस 3 इंटू 2 -3। अब देखो यहां एक्सपोनेंट में ऑपरेशन है, ठीक ना। अब एक्सपोनेंट में जब ऑपरेशन है तो वहां भी हमारा बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहला काम किसका होगा? मल्टीप्लिकेशन का, यानी 5/9 टू द पावर 9 माइनस 6 माइनस 3। अब प्रोसेस किसका होगा? एडिशन का। तो 5/9 टू द पावर 9, 6 और 3 में एडिशन होगा तो -9, तो माइनस यस। अब -5/9 टू द पावर 0, जिसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का। ठीक, अब हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है? कि 2 एक्सपोनेंट आर अरेंज विथ वेरिएबल एक्सपोनेंट, वेरिएबल एक्सपोनेंट के साथ हो। जैसे यहीं पे क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कि 3/4 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 3/4 पावर 3, फिर बिग ब्रैकेट, फिर पावर 3। डियर स्टूडेंट, if 2 exponential form are arranged with equal sign where exponent in any one exponent is the variable, these are known as exponential equation। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन व्हेन द बेसिस आर द सेम, अगर दोनों साइड का बेस हमारा सेम होगा, देन देयर एक्सपोनेंट इज आल्सो इक्वल। फर्स्ट वी चेक इफ एनी साइड हैव द ऑपरेशन, मींस व्हाट?
कि कोई भी साइड में अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, यानी कोई प्रोसेस होना है उसमें, फर्स्ट वी चेक इट, आफ्टर दैट प्रोसेस बी डन, और उसके बाद इक्वेट करिएगा, पहले इक्वेट नहीं करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 टू द पावर 2x + 1, इधर तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसको हम एज यूजुअल उतार देते हैं, 3/4 टू द पावर 2x + 1। अब यहाँ देखिए पावर टू दी पावर है ना, तो यहाँ तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन क्या होगा, तो पावर टू दी पावर यानी पावर मल्टीप्लाई 3 × 3 क्या हो जाएगा, ये 9, 3 × 3। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, तब यहाँ पे लिखेंगे हेयर बेसेस आर same, so their exponent that is 2x + 1 is equal to 9। अब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया आपका। तो पहले पहले 1 को हम उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड। अच्छा, जब जो साइड जो चेंज करते हैं किसी भी राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम कुछ तो है नहीं? तो LHS से जब RHS के टर्म को RHS में टर्म ले जाते हो, LHS का टर्म, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं लोग, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक, और ट्रांसपोजिशन, ओके। यहाँ कुछ बच्चे हमारे बनाए हुए हैं, अनिका सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है 1/16 इंटू 1/2 टू द पावर 2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 ब्रैकेट में है x - 2। अब देखिए यहां पर, यहाँ 1/16 2 के फॉर्मेट में तो लिखा सकता है ना, तो 1/16 को आप लिख दो 1/2 दी पावर 4 इंटू 1/2 टू दी पावर 2। यहाँ भी ऑपरेशन होगा, तो 1/2 टू दी पावर 3x - 6। हमने 1/16 को लिखा 1/2 दी पावर 4। अगर नहीं समझ में आएगा तो 16 को प्राइम फैक्टराइज करके देख लोगे, तो ये 2 जो है इसमें 4 टाइम्स आते हैं, तो 2 का पावर 4, 1 का पावर 4, यानी 1/2 का पावर 4। अब ये क्या लिखाएगा, 1/2 टू दी पावर 4 + 2 यानी 6, और 1/2 टू दी पावर 3x - 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसेस आर सेम, सो 6 इक्वल टू 3x - 6। अब हम लोग ट्रांसपोजिशन का काम करेंगे, क्या, x को फ्री करना है, तो पहले तो 6 को लाएंगे इधर, 6 + 6 3x, यानी 12 इक्वल टू 3x। तो इसको लिख दें 3x = 12, x = 4, यानी 12/3 x = 4।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास एक वीडियो भी आ जाएगा और होमवर्क जो मिलेगा उसको अच्छे से आप लोग कर लोगे। ओके, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का 4। क्या खुशी, बहुत परेशान लग रही है, क्या बात? चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 5, 6, 7 यानी दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे।